बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे MS वर्ल्ड 2007 में टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट बॉक्स का क्या रूल है। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया राइटिंग। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की जो रेडीमेड पड़ी हुई बॉक्स है, इसमें जो भी बॉक्स आपको पसंद हो वही बॉक्स में आप क्या कर लोगी, इसके बारे में आप राइटिंग आप लिख सकती हो। क्या है, ये रेडीमेड पड़ी हुई क्या है, बॉक्स है। ठीक है, आप इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो भी आप सपोज आप एक बुक लिखना चाहते हो तो उसमें आप क्या कर लोगी, इसी तरह आप बॉक्स अप्लाई कर लोगी। गॉट अ पॉइंट। तो इसकी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। सेकंड यहाँ पे है वर्ल्ड आर्ट। अब अगर वर्ल्ड आर्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँ तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड आर्ट शो हो गई है। सपोज इसमें मैंने इसको पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने राइट कर दिया यूथ इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। अब इस राइटिंग को आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। इसको आप बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो, लाइक मैंने इसको बोल्ड कर दिया और ओके कर दिया तो स्क्रीन पे क्या शो हो गया, वर्ल्ड आर्ट का शो हो गया। अब देख, इसमें आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो गई। इस प्रॉपर्टी की इस साइड पे आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा इसके जगह आप और भी राइटिंग कर सकते हो, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। फिर यहाँ पे क्या है, स्पेस। आप इसको अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट करना चाहते हो तो आप वी टाइप पे क्लिक कर लोगे। टाइप ये सिंपल टाइट है, आप इसको नॉर्मल पोजीशन पे रखते हो तो इसके लिए नॉर्मल पोजीशन है, ये उसके लिए लूज पोजीशन है। अगर आप इसको लूज मतलब आप इसको टाइट रखते हो, लूज रखते हो, नॉर्मल पोजीशन पे रखते हो, जो भी स्टाइल आप इसको देते हो वही स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर भी वही स्टाइल है, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वही स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे आता है शेप फिल। शेप फिल से यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कलर भी दे सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो वही कलर आप वर्ड आर्ट दे सकते हो। और यहाँ से आप इसके लिए पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो। लाइक अगर आप इस पर क्लिक कर लोगी गार्ड फंड तो यहाँ से आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर हो तो आप वहाँ से पिक्चर आसानी से अपलोड कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट से मैंने एक पिक्चर ले लिया, ओके कर दिया। अब देख यहाँ पे क्या आया, वो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड पे और उसकी राइटिंग पे कि जो कलर था वो चेंज हो गया और इसके ऊपर क्या आया, और शेप आ गया जो पिक्चर मैंने अपलोड किया था। अब देख, यूथ इंस्टीट्यूट की जो राइटिंग है उसकी बैकग्राउंड पे, उसकी बॉर्डर पे वही पिक्चर नजर आता है। उस पर जो कलर था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, खत्म हो गया। यहाँ इसी पोजीशन से आप इसकी बॉर्डर को भी आप मुख्तलिफ कलर दे सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद हो आप इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लाइक इसी फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर आप यहाँ से कलर भी दे सकते हो। इसी पोजीशन से आप उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हो, लाइक जो भी शेप आपको पसंद हो वही शेप की पोजीशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। सपोज मैंने ये वाला पोजीशन अप्लाई कर दिया, जो भी पोजीशन, जो भी शेप आपको पसंद हो वही आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से हम इस पर मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगाएंगे, लाइक 3D इफेक्ट होगा या मतलब जो भी इफेक्ट आपको पसंद हो वही इफेक्ट आप इस पर यहाँ से लगा सकते हो। लाइक देखिए, मुझे ये पसंद आ गया, मैंने ये इफेक्ट यहाँ पे लगा दिया। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो लेसन था, उसमें क्या था कि वर्ड आर्ट हम किस तरह पढ़ेंगे और इसकी क्या फ़ायदे हैं। सेकंड, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे राइटिंग कर ली। अब देखिए, यहाँ पे ऑन द एंजॉर टिप द गैलरीज इंक्लूड आइटम, यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड ड्राफ्ट। अगर मैं यहाँ पे ऑन को सेलेक्ट कर लूँ, अब देखिए शो हो गया। पहले क्या था, हाइट था, और मैंने अब देखिए यहाँ पे इस तरह हम इसको पोजीशन दे सकते हैं। लाइक ये 3 लाइन पोजीशन है, ये कंप्लीट जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं उन सब के ऊपर क्या आया, ऑन बड़ा आया। यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसके लिए आप लाइन भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसके डिस्टेंस भी आप कर सकते हो, ओके कर लो। अब देख, इसी पोजीशन पे ये आ गया। ये आपकी मर्जी कि आप 3 लाइन पे करते हो या आप कंप्लीट पे या आप इसको बढ़ाते हो। गॉट पॉइंट। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा कि टेक्स्ट बॉक्स का क्या रूल है, वर्ड आर्ट का क्या रूल है और ड्राफ्ट कैप्स का क्या रूल है। अगर इस टॉपिक के बारे में, इस लेक्चर के बारे में आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप इसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वसल्लम।